चलो देखो, एक नेटवर्क सेक्शन में APTIC 2GPA DRX WTR 4GPA और CPU, ठीक है। RFP क्लॉक और RFP डाटा जो CPU होता है वो सबको रिक्वायरमेंट भेजता है, यानी फ्रिक्वेंसी भेजता है, ठीक है। 2GPA को भी भेजेगा क्लॉक और डाटा, 4GPA को भी भेजेगा क्लॉक और डाटा, WTR को भी भेजेगा क्लॉक और डाटा, APTIC को भी भेजेगा क्लॉक और डाटा, और DRX को भी भेजेगा, ठीक है। RFP क्लॉक यानी फुल फॉर्म होता है उसका रेडियो फ्रिक्वेंसी फ्रंट एंड एंड क्लॉक, और RFP डाटा रेडियो फ्रिक्वेंसी फ्रंट एंड डाटा, ठीक है। अब चलते हैं वोल्टेज के बारे में। तो वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी दोनों चीज़, इसमें हम वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी दोनों जोड़े हैं ना। एक पावर की वोल्टेज छोड़ के APT की वोल्टेज 2GPA और 4GPA, CPU, WTR और DRX, ये दो चीज़ आप लोग समझ गए। क्लॉक और डाटा सब में आएगा, क्लॉक और डाटा 4GPA में भी आएगा, 2GPA में भी आएगा, हाँ WTR में भी आएगा, और आपका DRX में भी आएगा, ठीक है। बनता है वोल्टेज, एक होता है APTIC में 1.8 वोल्ट जो VIO होता है VREG 2.05 जो आउट करता है, ठीक है। 2GPA में रिक्वायरमेंट है एक VIO की वोल्टेज और एक BPS की वोल्टेज 4 वोल्ट, VIO की वोल्टेज 1.8 वोल्ट और BPS की वोल्टेज 4 वोल्ट, मतलब 3.7 से लेकर 4 वोल्ट तक अप्रॉक्स हम 4 वोल्ट यहाँ पे लिख दिए हैं। एक 4GPIC को रिक्वायरमेंट है आपका 1.8 वोल्ट VIO की वोल्टेज है, और एक 4GBPH 4 वोल्ट। क्लॉक और डाटा समझ गए आप लोग। चलो, CPU दो फ्रिक्वेंसी भेजता है, RFP क्लॉक और RFP डाटा, ठीक है। और इसकी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है S1 की लाइन क्वालिकॉम में 0.8 वोल्ट। वैसा ही सेम WTR को एक वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है VIO 1.0 वोल्ट और V रेगुलर वोल्टेज 1.8 वोल्ट। क्लॉक और डाटा सब में आएगा। सेम वही कहानी है DRX में, VIO 1.0 वोल्ट, VREG 1.8 वोल्ट और क्लॉक और डाटा। कितना सब लोग समझ गए? सब लोगों को समझ में आ गया ये चीज़? चलो ठीक है, इसके नेक्स्ट टाइम में और इस चीज़ इसमें जुड़ेगा और ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। हाँ, ये सब चीज़ आगे जैसे जैसे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग समझेंगे हाई बैंड, लो बैंड और मीडियम बैंड क्या होता है, DRX क्या होता है, डुप्लेक्सर क्या होता है, ठीक है।